नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे परिवहन तंत्र। परिवहन तंत्र इसमें हम लोग को देखना है कि जलीय जीवों में परिवहन तंत्र, उभयचर में और स्थलीय जीवों में। तो जलीय जीव जो होते हैं इसमें जो परिवहन तंत्र के लिए हृदय होता है, हृदय मुख्य रूप से दो भागों में बटा होता है। हृदय के दो भाग होते हैं, बायां और दायां। ये बायां भाग कहलाता है और ये दायां भाग कहलाता है। जलीय जीव में हृदय दो भागों में बटा होता है, बायां भाग और दायां भाग। उभयचर जो होते हैं, उभयचर उसे कहते हैं जो स्थल और जल दोनों पर आसानी से अनुकूलित हो जाते हैं, उन्हें उभयचर कहते हैं। उभयचर में हृदय तीन भागों में बटा होता है, बायां दायां और मध्य। उभयचर में हृदय तीन भागों में बटा होता है। और जो स्थलीय जीव होते हैं इनमें हृदय ये चार भागों में बटा होता है, ये दोनों बायां ये दोनों दायां कहलाते हैं। इस प्रकार से ये अलग अलग इनमें हृदय की बनावट होती है। जलीय में दो भाग होता है हृदय का, उभयचर में तीन भाग होता है। तीन भाग में ये दोनों स्थल के लिए अनुकूलित होता है और ये दोनों जल के लिए। यानी कि जलीय जीव पूरी तरह से जल में रहते हैं और इसके हृदय दो भागों में बटा होता है जो जल में अनुकूलित रहने के लिए काबिल होता है। उभयचर जो जल और स्थल दोनों पर आसानी से रह सकते हैं उन्हें उभयचर कहते हैं। उभयचर का जो हृदय है ये तीन भागों में बटा होता है। एक जो मध्य का होता है ये जल और स्थल दोनों के लिए उत्तरदायी होता है। ये बायां और मध्य स्थल के लिए होता है, दायां और मध्य जल के लिए होता है। यानी कि ये दोनों में आसानी से अनुकूलित हो जाते हैं। स्थलीय जो जीव होते हैं इनमें हृदय चार भागों में बटा होता है। ये दो बाएं कहलाते हैं और दो दाएं कहलाते हैं। इन दोनों में आलिंद और नीलय अलग अलग है, इसको हम लोग आगे देखेंगे। यह है हृदय की बनावट इनकी। अब हम लोग को देखना है मुख्य रूप से परिवहन तंत्र किसमें, मानव में। तो इसको मिटाएं और तब बता रहे हैं मानव का कैसे बनेगा। मानव में जो हृदय है तो सबसे पहले हृदय का हम लोग चित्र बनाना देखें। चित्र बनाकर तब उसको नामकरण करेंगे और उसका वर्णन करेंगे। देखिए हृदय का चित्र एकदम आसान तरीके से कैसे बनाएंगे, इस प्रकार से लाएंगे और फिर यहाँ से इस प्रकार से और यहाँ से ये दो भाग में बांट देंगे। पहला भाग और इधर से इसको लाएंगे, थोड़ा ऊपर से ही लेकर चले जाएंगे। यहाँ से ये थोड़ा ऊपर से ही चला आएगा। देखिए यानी कि यहाँ पर ये जो भित्ति है ये थोड़ा सा मोटा बनाना है। बायां वाले इधर होता है बायां और इसका अपोजिट इधर हो जाएगा दायां। बायां वाले के नीचे का भित्ति थोड़ा सा मोटा होगा किसके तुलना में, दायां वाले के तुलना में। क्यों होगा हम लोग आगे देखेंगे। इसमें जो होता है ये दो भाग हो गया। यहाँ से इसको हम एक कपाट बनाएंगे, यहाँ से पूरी तरह से जुड़ी होती है। एक इधर से आ जाएगा, इस प्रकार से जुड़ा होगा। फिर एक यहाँ से आएगा और एक इधर से आएगा जो इस प्रकार से जुड़ा होगा। ये कुल मिला के हृदय चार भागों में बटा। देखिए यहाँ से ये बाएं भाग है और ये दाएं भाग है। बाएं भाग में दो भाग है, एक ऊपर एक नीचे का, यहाँ भी एक ऊपर और एक नीचे का। ये हृदय के चार भाग हुए जो हम सभी स्थलियों में होता है। इनका नाम क्या क्या है तो देखिएगा। ये जो होते हैं बीच का ये कहलाते हैं मुख्य कपाट, ये कहलाते हैं कपाट या इनको कहते हैं मुख्य कपाट। इसके ठीक बाएं तरफ ये जो होता है ये कहलाता है द्वितीय कपाट, द्वितीय कपाट। दाहिने वाला जो होता है ये कहलाता है तृतीय कपाट, तृतीय कपाट। ठीक है, यहां हम लोग देखें इसको जो बांटने वाला अलग अलग चेंबर है, हिस्सा है, उसको ये कौन बांट रहा है, ये मुख्य कपाट है जो इसको पूरी तरह से दो भागों में बांट रहा है। किसी प्रकार की ज्वाइंट नहीं है, दोनों में अलग अलग है। ये हो गया बायां भाग और इस साइड हो गया दायां भाग। ये कौन बांट रहा है, मुख्य कपाट। बाएं हृदय को दो भागों में बांट रहा है कौन, द्वितीय कपाट। और दाएं हृदय को दो भागों में बांट रहा है कौन, तृतीय कपाट। ये कपाट हो गया, बाउंडेशन हो गया जो अलग अलग चेंबरों में बांटता है। इसके बाद इसका जो नाम आता है यहाँ पर ये होता है आलिंद। ये बायां साइड है तो क्या हो जाएगा, बायां आलिंद। क्या कहलाएगा,
बायां आलिंद। इसी प्रकार ये बायां हिस्सा है तो क्या कहलाता है नीचा, बायां नीले। ये क्या कहलाता है, बायां नीले। देखते रहिए कहां से है, ये हिस्सा है ये। फिर इसी प्रकार से इधर आते हैं तो ये ऊपर वाला हिस्सा है, ये कहलाता है दायां आलिंद। और नीचे वाला जो हिस्सा है ये क्या कहलाता है, दायां नीले। देखिए बहुत सारे किताबों में अलग अलग तरह से ये बनाया गया है, लेकिन है क्या, इसको एक सिंपल वे में एकदम सामने से उसको देखेंगे फ्रंट से तो कैसा दिखाई देगा उसके लिए। और सभी किताबों में इसको कर्व करके दिया है, साइड से भी पार्ट्स को दिया है, तो वहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है बनाना, ये एकदम सिंपल तरीके से बनेगा। तो इसके 4 चैम्बर हो गए। चारों चैम्बर का क्या क्या नाम है देखिएगा, बायां आलिंद, बायां नीले, इधर दायां आलिंद और दायां नीले। इससे कुछ नसें भी जुटी होती है, वह क्या क्या होती है तब इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। देखिएगा ये मुख्य का पार्ट है, ये जैसे यहाँ से एक नस आता है इसमें जो रक्त लेकर आता है, फिर इधर से भी आता है जो रक्त लेकर आता है। इन सभी को हम क्या कहते हैं, तो इधर से जो आता है उसको कहते हैं फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस शिरा, इसको क्या कहते हैं हम लोग, फुफ्फुस शिरा। और जो इधर से लेके आता है ये क्या कहलाता है, महाशिरा। ये क्या कहलाता है, महाशिरा। जो इधर से लेकर आता है ये महाशिरा। यानी कि क्या है, यहां पर देखिएगा कि ये जो आया ये आता है इसमें और ये जो आता है इसमें। देखते रहिएगा। अब यहां पर थोड़ा सा हम लोग इसको देख ले क्या होता है। ये जो फुफ्फुस शिरा होता है ये फेफड़ा से शुद्ध रक्त को किसमें, बायां आलिंद में लेकर आता है। फेफड़े से शुद्ध रक्त को बायां आलिंद में लेकर आता है। कहां से आता है, फेफड़ा से। फेफड़ा से कैसा, O2 युक्त रक्त को, शुद्ध रक्त को कहां लाता है, बायां आलिंद में। बायां आलिंद में जैसे रक्त को लाता है तो ये इस कपाट को पार करके नीचे आ जाता है, किसमें, बायां नीले में। जैसे इस कपाट को पार करके बायां नीले में आता है तो बाएं नीले से भी एक नस जुटा होता है जो शरीर में जाता है। देखिए यहाँ पर यह आ रहा है फुफ्फुस शिरा से, फेफड़ा से, द्वितीय कपाट को पार करके कहाँ आया, बायां नीले में आया। और बायां नीले से यहाँ से एक नस निकली होती है इस प्रकार से, जिसमें इस तरह का खाका अंदर बनावट होता है। ये यहाँ से रक्त जो आता है इसको पार करके इधर से फिर इसमें प्रवेश करता है और ये चल जाता है पूरे शरीर में। इसको किस नाम से जानते हैं, तो महाधमनी। किसके नाम से जानते हैं, महाधमनी। ये महाधमनी जाता कहाँ है, तो पूरे शरीर में जाता है। शरीर में O2 युक्त रक्त को लेकर, शरीर में जाता है O2 युक्त रक्त को लेकर। ये जैसे फुफ्फुस शिरा से इसमें बायां आलिंद में रक्त आता है, इसी क्रम में पूरे शरीर से महाशिरा द्वारा भी रक्त आता है, किसमें, दायां आलिंद में। किससे आता है, शरीर से। शरीर से कैसा, CO2 युक्त। कैसे रक्त आता है, CO2 युक्त। यह रक्त आता है किसमें, दायां आलिंद में। दाएं आलिंद में आने के बाद ये तृतीय कपाट को पार करके कहाँ चलाता है, दाएं नीले में। इस दाएं नीले में आने के बाद यहाँ से भी एक नस बनी होती है इस प्रकार से, जो आकर यहाँ पर 2 भागों में बट जाती है। कहाँ से ये निकल रहा है, दायां नीले से। इसमें भी इस तरह की खाका बनावट होती है, इस तरह का, जो यहाँ से रक्त आता है इसको ये आगे लेकर जाता है, जिसका नाम क्या है, फुफ्फुस धमनी। इसका नाम क्या है, फुफ्फुस धमनी। याद रखिएगा, इसका नाम क्या है, फुफ्फुस धमनी। ये कहाँ चल जाता है, फेफड़ा में। फेफड़ा में कैसा, CO2 युक्त रक्त को लेकर। अब देखिए यहाँ पर पूरे हम लोग कार्य प्रणाली में क्या क्या देखे, तो एक बार पुनः आप देख लीजिए।
ये मुख्य कपाट होता है जो इसको बाया हृदय और दाया हृदय में बांटता है। देखिएगा, बाया हृदय और दाया हृदय में इसमें दो भाग होता है, बाया अलिंद और बाया नीलय। इधर दो भाग होता है, दाया अलिंद और दाया नीलय। होता क्या है कि इस फुफ्फुस सिरा के माध्यम से फेफड़ा से रक्त इसमें आता है, बाया अलिंद में आता है। इसी क्रम में ये महाधमनी से शरीर से रक्त यहाँ पर दाया अलिंद में आता है। दोनों में एक साथ रक्त आता है, लेकिन होता क्या है, इस साइड जो आता है O2 युक्त रहता है और इस साइड जो आता है ये CO2 युक्त रहता है। दोनों में एक साथ रक्त पहुंचा और यहाँ पहुंचने के बाद ये शुद्ध रक्त इस द्वितीय कपाट को पार करने के बाद कहाँ आ जाता है, इसमें बाया नीले में आ जाता है। इसी क्रम में ये अशुद्ध रक्त दाया अलिंद को पार करते, इस तृतीय कपाट को पार करते हुए कहाँ आ जाता है, दाया नीले में आता है। ये हृदय का फैलने की क्रिया हुई। जैसे यहाँ तक रक्त पहुँचता है तो हृदय में क्या होता है, संकुचन होता है, यानी सिकुड़ता है। हृदय जैसे सिकुड़ेगा तो यहाँ से पंपिंग होगी तो कहाँ, रक्त यहाँ से फिर पूरे फैल जाएगा। देखिए यहाँ पर जो शुद्ध रक्त आता है ये इस महाधमनी के माध्यम से O2 युक्त रक्त पूरे शरीर में पहुँच जाता है और यहाँ से दाया नीले से ये फुफ्फुस धमनी के द्वारा रक्त कहाँ, फेफड़े में पहुँच जाता है शुद्ध होने के लिए। ये इसकी पूरी कार्य प्रणाली हुई। कैसे, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो ये हिस्सा है मोटा होता है क्योंकि इसमें संकुचन ज़्यादा होती है, इसमें प्रेशर ज़्यादा होता है क्योंकि पूरे शरीर में रक्त को जाना होता है, इसलिए ये हिस्सा मोटा होता है और ये पतला होता है क्योंकि यहाँ पर बस शरीर से रक्त आती है, इसमें प्रेशर कम होता है, इस कारण ये पतला होता है। ये प्राकृतिक रूप से ही ऐसे बनी हुई होती है। तो ये हमारा रहा हृदय और हृदय का वर्णन। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।